हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक बहुत मोस्ट वांटेड जो है टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से जो है मुझसे पूछा जा रहा है। बट माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले इस पर वीडियो बनाए तो है मैंने, बट थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो और ज़्यादा श्योरिटी से बताते हैं। पेट्स जो मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि एसएसआर या यूआर, तो आज उस पर ही हम बात कर लेते हैं। और इसमें जो है मेरी फ्रेंड मैबी के भी जो है एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और डेफिनेटली जो है ये आपके लिए बहुत काम का होगा। और इसके बाद जो है आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कुछ भी सोचने की, और आप डेफिनेटली आंख बंद करके जो है पेट्स ले पाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसमें कुछ इफ़ेक्ट्स लेकर जो है आप ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हो कि मैंने जो है जेनी और नाइट फोर्जे ले रखा है। जेनी को नंबर 1 पे रखा है, नंबर 2 पे नाइट फोर्जे, और जेनी का आप लेवल देख रहे हैं 157 लेवल का है, और नाइट फोर्जे जो है मेरा 173 लेवल का है। ठीक है, अब बाकी बातें करूँ उसके पहले जो है मैं आपको सबसे पहली जो बात मेरी तरफ से कहना चाहती हूँ कि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आपने जेनी क्यों रख रखा है। इसके अलावा जो है आप यूआर पेड्स भी रख सकते हो, या आप जो है एलिट बॉन्ड के रख सकते हो। तो जेनी को रखने के पीछे जो है मेरे 2-3 विशेष कारण हैं, तो वो चीज़ें बताऊं उसके पहले जो है मैं एलिट बॉन्ड पे नज़र आपकी डालना चाहूँगी। तो आप ध्यान दीजिए कि जो है मेरे पास टाइटन भी है, मेरे पास एक्सेल भी है, और फायर स्मिथ जो काउंटर देता है वो भी है। मैंने फिलहाल जो है नाइट फोर्जे को ले रखा है। उसका कारण ये है क्योंकि जो है आप सभी जानते हो कि कॉम्बो जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इस पूरे एसेंटू ग्लोरी में। ठीक है, तो कॉम्बो इफेक्ट ज़्यादा यदि आपके पास आप रख रहे हो तो डेफिनेटली आपको कॉम्बो इफेक्ट जो बढ़ा कर देगा, दैट इज नाइट फोर्जे। तो आपको नाइट फोर्जे तो एक रखना ही चाहिए। मतलब पहला पेट जो है आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं कि एक पेट आपका जो है नाइट फोर्जे होगा ही होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में अभी बात करते हैं बाद में। अभी ध्यान दीजिए, टाइटन है, एक्सेल है, तो सबके बारे में बात कर लेते हैं। टाइटन जो है हमें क्रिट देता है। ओके, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि यदि नाइट फोर्जे और टाइटन की जोड़ी भी आप लोग रखते हैं तो वो दी बेस्ट जोड़ी होगी। ओके, क्योंकि ये जो है दोनों अब टाइटन भी आप देख सकते हो, नाइट फोर्जे का भी बता देती हूँ। आप देख रहे हो कि टाइटन जो है 2 टर्न्स में स्किल देता है, उसके साथ में जो है इसका अटैक पावर तो इतना अच्छा नहीं है, बट ये क्या करता है क्रिट को जो है 10% बढ़ा देता है। ठीक है, और 4 बार जो है ये स्टैक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हो। उसके साथ में यदि नाइट फोर्जे की बात करें तो नाइट फोर्जे जो है आप देख रहे हैं कि ये 3 टर्न्स में स्किल देता है, बट इसका अटैक पावर अच्छा है, 211% दे देता है ये। आपका जब लेवल हाई हो जाता है तब ये इतना दे देता है, और उसके साथ में कॉम्बो को जो है 15.5% बढ़ाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये जो है अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। तो एक तो आप बिल्कुल फिक्स करके रख लीजिए कि आपका नाइट फोर्जे होना ही चाहिए। ये मेरी आपको सबसे पहली सलाह है। अब सबसे पहली बात आपसे आगे की बात करूँ मैं एक्सेल और फायर स्मिथ की, उसके पहले जो है मैं यूआर की बात कर लेती हूँ, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई यूआर क्यों नहीं ले रखा आपने, जबकि आप देख रहे हो कि मेरे पास तीनों हैं, और उसके साथ में फ्लोरा जो है वो भी 3 बार आ चुकी है मेरे पास ऑलरेडी, बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। कारण क्या है, क्योंकि इन तीनों को जो है मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इन तीनों को जो है मैं अप्लाई करके देख चुकी हूँ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, यदि आपके पास यूआर पेट है तो एक तो उसका लेवल जो है यदि 200 के आसपास हो तो आपके लिए दी बेस्ट होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि कम लेवल पे आप यूआर पेट लेकर बहुत खुशी खुशी मतलब बैटल के लिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल हार कर ही वापस आने वाले हैं, कुछ भी नहीं होना है। कारण क्या है उसके पीछे हर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप मेरे पास लेरिया भी है जो जेनी के साथ की है, जेनी के ग्रुप की है। ठीक है, तो ये जो है मतलब अटैक जो है इसका डेफिनेटली अच्छा होता है। जब इसका आपका लेवल बढ़ा लेंगे तो इसका अटैक बहुत अच्छा होता है, और जब ये मतलब टारगेट जब स्टन होता है तो ये उसको ट्रिपल टाइम्स जो है देती है उसको अटैक पावर। बट ये है, दिक्कत ये है कि हम कितना ही इनका लेवल बढ़ा लें, है ना। पहली यदि आपको रखना ही है यूआर पेट तो आप पहली चीज़ आप मान के चलिए कि 200 के आसपास उसका लेवल होना ही चाहिए, क्योंकि 100 लेवल होने के बाद ही जो यूआर पेट थोड़ा सा इफेक्टिव होता है ना। तो आप मान के चलिए कि 200 तक की इसका अटैक मतलब आपका जो लेवल है वो होना ही चाहिए। वो कारण क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जैसे एसएसआर वाले, तो हम लोग जब
रिफ्रेश करते हैं तो उसमें जो है एसएसआर वाले काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है। तो एसएसआर वालों को हम स्टार अपग्रेड कर लेते हैं। स्टार अपग्रेड से क्या होता है, उनकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, है ना। अब भले ही वो यूआर से कम है, बट यदि उनके पास, अब जैसे मैंने अपने जेनी में कर रखा है, तो आप देख रहे हो मेरे पास जेनी जो है अभी 31 स्टार है, ठीक है। अब जेनी 31 स्टार है तो उसके पास आप देख रहे हो कि इतनी सारी स्किल्स हैं। अब यदि मैं इसकी जगह जेनी को हटाकर, लोगों की राय मानकर, और मैं जेनी को हटाकर जो है यूआर पैट ले भी लेती हूँ, तो आप बताओ कि स्टार जितनी स्किल्स अभी जेनी के पास है तो यूआर के पास रहेगी नहीं, क्योंकि यूआर के पास बेसिक जो स्किल्स होती हैं वो 4 स्किल्स होती हैं। उसका जो अटैक पावर ये सब ये जो है वो बढ़ जाता है, वो ठीक है, बट जो है फिर भी वो जेनी की अपेक्षा कम रहेगी, क्योंकि ये जो है जेनी जब एक वार करता है तो उसका अटैक पावर बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ में जब इतनी सारी स्किल्स जुड़ी हुई होती हैं तो सामने वाला एक वार ही जो है सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ओके, तो यूआर पैट जो है आपको रखना है तो उसकी 2-3 शर्तें हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है जो मतलब काफ़ी कॉइन्स वॉइन्स लगा कर या जो है अपने पेट्रीट्स खरीद कर जो है बहुत सारे जब करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हो मैं अडॉप्ट में दिखाती हूँ, अभी मेरे पास जानी फिर से आ चुका है, अभी वापस से पेट्रीट्स कलेक्ट करके मैं जानी लूँगी। ओके, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करना कि आप जितनी बार आप रिफ्रेश करते हो, ठीक है, ये पेट ट्रीट्स लगा के जितनी बार रिफ्रेश करते हो तो जो है आपके पास में एसएसआर वाले बहुत सारे जो है आ जाते हैं। ओके, तो एसएसआर वालों के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यूआर पेट जो है रिपीट होने की संभावनाएं जो है काफ़ी कम होती हैं। जैसे फ्लोरा तो मेरे पास फिर भी 3 बार आ चुकी, बट मुझे लेना ही नहीं था, इसलिए मैंने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया। बाकी सब जो है एक एक बार ही आई है। तो यदि उनकी आप स्टार अपग्रेड नहीं बढ़ा पाए ना, तो आप ये समझ लो कि वो जो है एसएसआर से कम लेवल की रहती है। यही कारण है कि आप जब बैटल में देखोगे तो कई बार दोनों यूआर लेकर बैठे होते हैं तो भी जो है हमसे बहुत ईजिली हार जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो अब होप सो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेस्ट जोड़ी की बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी टाइटन और नाइट फोर्जे की जोड़ी बेस्ट है, और उसी के एवज में मैं जेनी और नाइट फोर्जे को भी रखती हूँ, ठीक है। तो टाइटन और नाइट फोर्जे तब दी बेस्ट है जब आपके पास क्रिट भी अच्छा बढ़ा के आपने बढ़िया रखा हो, और उसके साथ में नाइट फोर्जे तो आपको बढ़ा के रखना ही है, कॉम्बो आपको बढ़ा के रखना ही है। आप चाहे तो आप नाइट फोर्जे और एक्सेल भी रख सकते हैं। एक्सेल का अपना ये है कि वो आपको लाइफ स्टील देता है, आपका एचपी अच्छा करता है, मतलब वो आपको मार देगा, और उसके बाद जो आपका एचपी बढ़ जाने से ये होता है कि आप मरते नहीं है जल्दी, तो वो चीज़ भी इफेक्टिव है। बट यदि दी बेस्ट की बात मैं यदि करती हूँ तो मैं टाइटन और नाइट फोर्जे को अच्छा मानती हूँ, और उसी के इक्विवेलेंट जो है मैं मानती हूँ जेनी और नाइट फोर्जे को, ठीक है। ये दी बेस्ट है। उसके बाद फायर स्मिथ है, तो फायर स्मिथ काउंटर पे काम करता है, तो डेफिनेटली जो है आप इस पर भी काम कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे यदि, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया है कि ये जो है अभी तो फिलहाल मैंने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ तो कम ज़्यादा करती रहती हूँ। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप कॉम्बो जो है अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मेरा कॉम्बो जो है बड़ा हुआ है, लाइफ स्टील ठीक ठाक है, और क्रिट भी थोड़ा ठीक ठाक है। ओके, तो अभी स्टन मैंने कम कर लिया है क्योंकि मैं लाइफ स्टील बढ़ा रही हूँ, ठीक है। लाइफ स्टील बढ़ाने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये आप ये मान के चलो जब आपको कॉम्बो बढ़ा के ही रखना है तो नाइट फोर्जे तो आप फिक्स कर लीजिए, उसके साथ में आप अपने दिमाग से रख सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। आप यूआर पेट भी रखना चाहते हैं तो नाइट फोर्जे को आप आगे रखिए और यूआर पेट को जो है सेकेंड नंबर पर रखिए। उससे क्या होता है कि वो जितनी भी आपको स्किल्स देगा तो उसमें इफेक्टिव होगा। बट मैं फिर से कह रही हूँ कि जब तक 200 के आसपास आपका लेवल नहीं हो यूआर पेट का तो फिर उसको रखने का कोई सेंस नहीं होगा। तो आप बढ़ा पाए उतना तो आप यूआर पेट रखिए, अदरवाइज मैंने जो बोला है वो कीजिए, ठीक है। डूम रखने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। हाँ, ग्रिम गार्ड की बात यदि हम करें तो ग्रिम गार्ड भी जो है अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, बट उसके लिए आपका ईवा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे तो आपको मैटर करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब नाइट फोर्जे और जेनी के आगे पीछे रखने की बात करती हूँ। तो हालांकि जो है मैंने जेनी को आगे रख रखा है और नाइट फोर्जे पीछे, तो वैसे मैं यदि सलाह दूंगी तो नाइट फोर्जे को आगे रखना चाहिए, जेनी को पीछे रखना चाहिए, क्योंकि नाइट फोर्जे जब जो नंबर 1 पे होता है वो उसकी पूरी स्किल्स जो है कंप्लीट यूज कर पाता है, ठीक है। तो नाइट फोर्जे का जो है अटैक भी अच्छा है और उसका कॉम्बो जो है बढ़ा देता है, तो इसलिए इसको हमें आगे रखना चाहिए। बट मैंने पीछे क्यों रख रखा है उसका कारण ये है कि मेरे जेनी का जो है लेवल भी ठीक है और उसके साथ में स्टार अपग्रेड ज़्यादा है, तो इससे जो मुझे उसका अटैक पावर मिल रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो है मेरा टोटल अटैक पावर मुझे मिल रहा है
75% जो है मुझे सब मिल रहा है, शील्ड भी मिल रहा है, अटैक भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके कारण अब यदि मैं नाइट 4J को इसकी जगह ले लेती हूँ तो ये जो है कम हो जाता है। तो मैं नाइट 4J का धीरे धीरे लेवल बढ़ा रही हूँ, फिर मुझे लगेगा तो मैं जेनी को पीछे रखूंगी, बट मेरे पास इतने ज़्यादा स्टार अपग्रेड है जेनी का, तो वो जो है इसके कारण जो है मुझे नंबर 1 पे रखना उसको अखरता नहीं है। आपकी यदि जेनी के इतने लेवल मतलब स्टार अपग्रेड अभी कम है तो आप जेनी को पीछे रखिए, नाइट 4J को आगे रखिए और अपना कॉम्बो बढ़ा कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल आप नाइट 4J का बढ़ा के रखिए। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको हिंट दे दी हैं इसके लिए, ठीक है। अब आगे बात करें हम, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्लेयर डुएल हम खेल रहे हैं तो उसमें भी जो है हमारा जो है पावर अच्छा होना चाहिए, तभी जो है हम जीतते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतने में आपके पास रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसमें गार्ड मेडल्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं जिससे हमारे कंपेनियन का लेवल बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या एट्रीब्यूट्स रखने हैं उस पर गौर करते हैं। मैंने बताया था एक वीडियो में कि स्टन और कॉम्बो बढ़ा के रखना चाहिए, तो डेफिनेटली वो तो एक अपना एक कॉम्बिनेशन है ही कि कॉम्बो और स्टन जो है आप काफ़ी अच्छा बढ़ा लें तो वो दी बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ, बट जो है अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो मेरी फ्रेंड मैबी ने जो है अभी देख रहे हो आपकी जो है लाइफ स्टील जो है काफ़ी बढ़ा रखा है और उसके साथ में कॉम्बो बढ़ा रखा है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मेरा जब मैं वर्ल्ड बॉस खेलती हूँ तो प्लेयर डुअल तो नो डाउट जो है प्लेयर डुअल अच्छा रहता है, ठीक है। अब वर्ल्ड बॉस जब मैं खेलती हूँ तो वर्ल्ड बॉस में ये होता है कि मेरा आप देख रहे हो कि स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ मैं आपको कि वर्ल्ड बॉस में जब मैं खेलती हूँ तो 90 या 95 तक जाता है हाईएस्ट, ठीक है। बट मैबी ने बताया कि जब उन्होंने लाइफ सील को बढ़ाया कॉम्बो के साथ में ज़्यादा, उन्होंने भी पहले जो है दूसरे पेट्स लगा रखे थे, उन्होंने टाइटन भी ट्राई किया हुआ है नाइट 4J के साथ में और एक्सेल भी ट्राई किया हुआ है। बट जब उन्होंने मुझसे जब डिस्कशन किया और उन्होंने पाया कि जेनी जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है तो उन्होंने भी जो है जेनी को लगाया नाइट 4J के साथ में और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले जो है वो 90-95 तक जो है यहाँ वर्ल्ड बॉस में जो है स्कोर ले लेती थी और अब आप देख रहे हो कि उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर बताया कि 117 तक जो है उनका गया है और इससे वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में जो है काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये जो चीज़ें आपको हर चीज़ को ध्यान में रखकर लेना है कि प्लेयर डुएल में आप अच्छा कर पाएँ, आप वर्ल्ड बॉस में अच्छा कर पाएँ। वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में ज़्यादा आने से फ़ायदा क्या है, वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में जब आप बड़े मतलब अच्छी रैंकिंग लेते हैं तो आपके पास पैट ट्रीट्स जो है आपको काफ़ी सारे फ्री मिलते हैं डेली के, ठीक है। इनगट्स तो मिलते ही मिलते हैं बट पैट ट्रीट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमको पैट ट्रीट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, अच्छे पेट्स लेने के लिए डेफिनेटली। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपको हर क्राइटेरिया से देखना है तो अब आप लोग भी जो है लाइफ स्टील को बढ़ाइए, कॉम्बो के साथ में उसको एक अच्छा खासा आप बढ़ा के रखिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों को एकदम ही आप बिल्कुल कम कर दें, बट हाँ ये है कि आप लाइफ स्टील और कॉम्बो को अच्छा खासा बढ़ा के रखिए और बाकी जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है वो भी आप बढ़ा कर रखिए। आप देख रहे हो जैसे मेरे कंपेनियंस जो है, मैंने कंपेनियंस 2-3 दे रखे हैं और जो है रेजिस्टेंस तो है मेरे ठीक ठाक है सब, ठीक है। क्रिट भी, कॉम्बो भी ओके, काउंटर भी, लाइफ स्टील भी। तो ये रेजिस्टेंस भी जो है आपके अच्छे होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास रेजिस्टेंस अच्छा है तो आप जो है सामने वाला हमला कर रहा है तो उसको आप रोक पाओगे ना, है ना। चाहे वो वर्ल्ड बॉस है, हम वर्ल्ड बॉस भी खेल रहे हैं तो भी जो है हमारा रेजिस्टेंस पावर अच्छा होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए, कंपेनियन कौन सा रखना है वो ध्यान दीजिए, है ना। सामने वाला किस इफेक्ट में काम कर रहा है आप उस पर ध्यान दे सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स को देखकर आप जो है अपना रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप आपके कंपेनियन को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी आपने कंपेनियंस ले रखे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप समझ चुके होंगे कि कौन से पैट रखना है और URSSR के जो है अब मायाजाल से आप हट जाएंगे। और मेरी पूरी सलाह है, यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं स्ट्रेट में कहूँगी कि आपसे SSR ही रखिए और जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया है आप उन कॉम्बिनेशंस को जो है बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आप सब चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।